थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट पावर डिसिपेशन इन डायोड्स। कई बार पावर डिसिपेशन की कैलकुलेशन में भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। हियर इट सेज द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज अ 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड सप्लाई सोर्स। दैट मींस यहाँ पे जो दो जीनर डायोड लगे हैं उनकी वजह से जो वोल्टेज सप्लाई है यहाँ पे कांस्टेंट है 8 वोल्ट के ऊपर। देन इट सेज when 12 volt is used as input means across these two terminals 12 volt is used, the power dissipation in milliwatt and each diode we need to check. तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो we can redraw the circuit. 12 volt हमारी इनपुट वोल्टेज है। here दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देते हैं, this is 400 ohms and there are two Zener diodes in series. so इन दोनों की जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो एड अप हो जाएगी and that will be the capacity of this regulator. और यहाँ पे अगर 8 वोल्ट है दैट मीन्स 4 वोल्ट इज द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर ईच डायोड, तभी सीरीज में है 8 वोल्ट होगा। और इस 12 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा I कैन बी कैलकुलेटेड एज 12 माइनस 8 बाई 400 दैट इज 1 बाई 100 एम्पियर। सो अगर यहाँ 1 बाई 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है थ्रू ईच डायोड और अभी बाहर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया गया तो बाहर कोई करंट नहीं निकलेगी। और क्वेश्चन में पूछा गया है the power dissipated in each diode in this situation. so under no load condition, क्योंकि अगर लोड कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लगाओगे तो करंट बाहर जाएगी, यहाँ पे डायोड की करंट चेंज हो जाएगी। सो अंडर नो लोड कंडीशन जीनर करंट विल रिमेन 1 by 100 एम्पियर। सो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जीनर करंट, इट इज 4 by 100 एम्पियर। this 4 by 100 watt. So this will be 40 milliwatt would be the answer for this question, the power dissipation for each diode. और यहाँ नो लोड कंडीशन हमने इसलिए निकाला है क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिकेशन गिवन नहीं है। सो हम सिर्फ नो लोड कंडीशन में ही पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं और जो सर्किट दिया गया उसी के लिए हम पावर कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ लिमिट रेजिस्टेंस इन अ डायोड सर्किट। कई बार स्टूडेंट्स बेसिक थ्योरी कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द सेफ लिमिट। सो दीज ऑल क्वेश्चंस कैन बी हैंडल्ड विद अ कॉमन सेंस, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप केयरफुल रहेंगे। इट सेज व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, सो इट हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट एंड द सेफ लिमिट करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पियर। यानी करंट की जो लिमिट है वो 10 मिली एम्पियर है, दैट इज 0.01 एम्पियर। इससे ज़्यादा करंट पे डायोड गेट डैमेज, इसकी कैपेसिटी है। और वोल्टेज ड्रॉप जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज ड्रॉप है दिस 0.5 वोल्ट। इसका मतलब इससे ज़्यादा करंट यहाँ पे इसको डैमेज कर सकता है। तो इफ यू मल्टीप्लाई दैट टू दिस विल गिव यू द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैपेसिटी ऑफ अ डायोड। हाउएवर दैट्स नॉट आस्क्ड। इट सेज अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट ईएमएफ इज यूज्ड इन द सर्किट, सो वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है और इसके फॉरवर्ड बायस डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है अलॉन्ग विद द बैटरी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन विच इज 1.5 वोल्ट। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो करंट फ्लो होगी I, this has to be equals to 0.01 ampere. The voltage across a forward bias diode is 0.5 volt. So in this situation this plus minus, this plus minus, this is a normal diode not a Zener diode जिसमें voltage reverse breakdown में होती है and R is the resistance. So आप directly लिख सकते हैं the value of current should be equals to 1.5 minus 0.5 divided by R, या आप loop equation से भी निकाल सकते हैं। This gives you 1 divided by R which is 0.01. So the value of R we are getting is 1 by 0.01, this is equals to 100 ohms. That's the answer for this problem. थैंक यू पोजी। एक और सेम केस लेते हैं जो हमने कुछ देर पहले भी लिया था। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द केसेस ऑफ एओपी, सो सिमिलर केस है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना है। दैट इज द सर्किट, इन द सर्किट गिवन बिलो वी नीड टू कैलकुलेट द जीनर करंट। तो जीनर करंट अगर फ्लो हो रही है दैट मींस द डायोड मस्ट बी इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन। अदरवाइज अगर ये रिवर्स बायस ब्रेकडाउन नहीं है तो डायोड में करंट फ्लो नहीं होगी और आईजेड का वैल्यू या आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 0। तो पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज देखिए, ये 50 वोल्ट है और ये 1000 और ये 2000 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर ये ओपन सर्किट होता तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट विल बी मोर देन 50, तो ये ब्रेकडाउन तो होगा ही। अगर ये 1000 होते तो ये 50 होता, अगर ये 1000 से लेस रेजिस्टेंस होता तो ये ब्रेकडाउन नहीं होता और आईजेड की वैल्यू 0 होती है। सो अंडर दिस सिचुएशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं this is a 100 volt battery, this 1000 ohms resistance, here it is Zener diode, here it is 2000 ohm resistance,
दे आर कनेक्टेड इन दिस फैशन. हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस 50 वोल्ट एंड इन दिस सिचुएशन अगर आप देखें तो दिस प्लस एंड दिस माइनस एंड इन दिस केस इफ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इफ दिस इज I1 दिस IZ एंड दिस I2, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन I1 विल बी 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 1000 which comes out to be 50 milliampere. I2 का वैल्यू होगा वोल्टेज अक्रॉस दिस 2000 ohm resistance is 50 volt, so this 50 divided by 2000, this 25 milliampere. So from these two you can directly write IZ is equals to I1 minus I2, which is 50 minus 25, that's 25 milliampere is the answer to this question. Thank you, Poji. One more similar case of Zener diode circuit where it says in the given circuit diagram a 5 volt Zener diode along with a series resistance is connected across 50 volt power supply. It says the minimum value of resistance required if the maximum Zener current 90 milliampere will be permitted. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगर ये 5 वोल्ट है तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन अंडर नो लोड कंडीशन, वापस हम लोड को यूज नहीं करेंगे, अंडर नो लोड कंडीशन हम यहाँ पे देखें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं I should be equals to 50 minus 5 divided by R, which should be equal to 90 milliampere, this 0.09 ampere. So अगर आप R का वैल्यू देखें it is 45 divided by 0.09, it comes out to be 500 ohm. यानी अगर यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस है तो जीनर करंट विल बी लेस देन 90 मिलीएम्पेयर क्योंकि कुछ करंट आगे चली जाएगी. बट अंडर द नो लोड कंडीशन, व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज 90 मिलीएम्पेयर, बिकॉज अंडर नो लोड कंडीशन करंट इज maximum through Zener. So this should be the maximum current which is what you need to use. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोड को हटा के करंट लिया तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे 90 गिवन है क्योंकि इससे ज्यादा Zener करंट फ्लो नहीं हो सकता. दैट इज गिविंग अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड.